नमस्कार। अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्ते आजकल काफी चर्चा में हैं। जी बिल्कुल। खासकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में जो टैरिफ घोषित हुए थे उनको लेकर। हाँ, तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। हमारा आधार है इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक लेख। जी देखिए, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो अहम है ही, साथ ही जो लोग करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी काफी जानकारी वाली होगी। हाँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं और मतलब इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो जो मुख्य बात है वो ये कि अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। और साथ में रूस से जो सैन्य और ऊर्जा खरीदी है उस पर भी भारी जुर्माने की आशंका। हाँ हाँ, तो चलिए इसी उलझे हुए मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 25% टैरिफ की धमकी है और रूस से खरीदी पर जुर्माने की बात, इसकी असलियत क्या है? देखिए, इसके दो सीधे असर तो साफ दिख रहे हैं। पहला तो ये कि भारत अपने जो कंपेटिटर्स हैं जैसे वियतनाम या इंडोनेशिया, उनकी तुलना में नुकसान में आ जाता है क्योंकि हमारा सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। सही बात है। और दूसरा, इससे भारत पर दबाव बढ़ गया है, मतलब कि वो अमेरिका के साथ जल्दी से जल्दी कोई अंतरिम व्यापार समझौता करे, शायद अक्टूबर की जो डेडलाइन है उससे भी पहले। अच्छा, और इसमें वो चीन वाला एंगल भी तो है। मैंने सुना है कि चीन की बातचीत अमेरिका से काफी आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, ये बात सही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चीन को बेहतर शर्तें मिल सकती हैं, भले ही वो भी रूस से तेल खरीद रहा हो? ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जैसा कुछ है क्या? हाँ, कह सकते हैं। ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात बिल्कुल हो सकती है। अगर चीन पहले डील कर लेता है तो हो सकता है उसे कम टैरिफ या कुछ छूट मिल जाए। लेकिन देखिए, भारत का भी अपना पक्ष है। एक थिंक टैंक है GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। हाँ, GTRI। उनका कहना है कि भारत के जो टैरिफ हैं वो WTO के नियमों के अनुसार ही हैं, और जहां तक नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात है वो तो दुनिया भर में आम है। सही। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रूस से जो सस्ता तेल मिला, हाँ, उसका तो काफी फायदा हुआ। उससे भारत को महंगाई कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली है, खासकर उस समय जब दुनिया में कीमतें आसमान छू रही थीं। तो भारत ने एक तरह से समझदारी दिखाते हुए किसी एक तरफा सौदे के जाल में फंसने से परहेज किया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि करीब 90 देश हैं जो इसी तरह के अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं। 90 देश, ये तो काफी बड़ी संख्या है। अच्छा, ये जो रूस से खरीद पर जुर्माने की बात है, ये कितनी गंभीर है? क्या ये वाकई 100% तक जा सकता है जैसा सुनने में आया था? देखिए, ये आंकड़े तो बदलते रहते हैं, लेकिन खतरा तो है। चीन ने तो अपनी संप्रभुता का हवाला देकर इसे खारिज करने की कोशिश की थी। हाँ। और रूस से तेल खरीदने वालों में चीन और भारत के अलावा तुर्की भी एक बड़ा खरीदार है। तो भारत के लिए ये टैरिफ वाला मामला कितना चिंताजनक है? मतलब 25% टैरिफ और फिर ये जुर्माना। स्थिति गंभीर है। 25% टैरिफ और रूस से खरीद पर संभावित जुर्माना दोनों ही चिंता की बातें हैं। इसीलिए वो अंतरिम समझौता इतना जरूरी हो जाता है ताकि भारत को कोई रियायती दर मिल सके। हाँ। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो इंडोनेशिया पर करीब 19% है, वियतनाम पर 20-40% तक है, चीन पर 30-34%। बाप रे। तो अगर भारत के लिए फाइनल टैरिफ 10-15% के आसपास रहता है, जैसे यूके या जापान के साथ है, तब तो शायद ठीक है। लेकिन अगर ये 20% के पास जाता है, जैसे वियतनाम वाला लेवल, तो ये वाकई चिंता की बात होगी। और इसमें एक और खतरा आप बता रही थी, वो ट्रांसशिपमेंट क्लॉज, वो क्या है? हाँ, ट्रांसशिपमेंट क्लॉज, ये वियतनाम पर लगा है। इसका मतलब है कि अमेरिका ये बहुत सख्ती से देख सकता है कि भारत से जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें चीन या किसी और देश से आया कितना माल इस्तेमाल हुआ है। ओहो। ये भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि हमारे कई एक्सपोर्ट्स में बाहरी देशों से लिए गए इनपुट्स होते हैं। अच्छा, तो बातचीत में और भी पेंच हैं, जैसे वो स्टील और एल्यूमिनियम पर अलग से टैरिफ। जी हाँ। और ब्रिक्स देशों के बीच भी किसी टैरिफ की बात चल रही थी, और अमेरिका का जोर कि अमेरिकी सामानों को भारत में 0 ड्यूटी मिले। बिल्कुल, ये सब मुद्दे बातचीत को और मुश्किल बनाते हैं। अमेरिका स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ शायद तभी हटाए जब उसे बदले में कुछ मिले। तो भारत क्या दे सकता है बदले में? भारत अपनी तरफ से शायद रक्षा सौदे ऑफर कर सकता है, या अमेरिका से ज्यादा नेचुरल गैस खरीदने का वादा, या फिर परमाणु रिएक्टर लगाने जैसे प्रस्ताव रख सकता है। अच्छा। हो सकता है आयात का कोटा तय करने पर भी बात हो,
मतलब कोटा सिस्टम? इसका जमीनी स्तर पर मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है अभी? असर तो दिखना शुरू हो गया है। इस पूरी अनिश्चितता की वजह से अमेरिकी खरीदार जो हैं वो नए ऑर्डर देने में हिचक रहे हैं। और ऊपर से एक और बात हो रही है, चीन अपना सस्ता माल यूरोप भेज रहा है, तो भारतीय निर्यातकों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ अमेरिकी बाजार में दिक्कतें, दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति है। जी, ICRA जैसी रेटिंग एजेंसी ने भी चिंता जताई है कि इससे भारत की GDP ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो अब आगे क्या लगता है, बातचीत चलती रहेगी? अगस्त में शायद छठा दौर होगा। उम्मीद तो यही है कि बातचीत जारी रहेगी। अगस्त में अगले दौर की बात चल रही है। लेकिन क्या आखिरी फैसला नेताओं के स्तर पर ही होगा, मतलब मोदी ट्रंप वार्ता पर? हाँ, लगता तो यही है। अंतिम फैसला शायद टॉप लेवल पर ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप या जो भी अमेरिकी प्रशासन में हो, उनकी सीधी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और ट्रंप की हालिया घोषणाओं के बाद शायद ये बातचीत जल्दी भी हो। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका के ये कदम भारत के लिए बड़ी व्यापारिक और आर्थिक चुनौतियां पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। बातचीत बहुत पेचीदा है, चीन भी एक अहम फैक्टर है और इसके नतीजे काफी दूर तक असर डालेंगे। सही कहा आपने। भारत के लिए एक संतुलित और व्यवहारिक समझौता करना बहुत बहुत जरूरी होगा। और हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि इस तरह के व्यापारिक दबावों के बीच भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाए रखने के लिए भविष्य में और कौन से रणनीतिक विकल्प अपना सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले सभी साथियों के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी पहलू पर और स्पष्टता चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। जी जरूर। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।